हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज देखने वाले हम लोग भूगोल और एक विशेष फरमाइश पे वीडियो बनाया जा रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आए हैं तो बेल आइकन को दबा दें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं विश्व भूगोल और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी के अंदर क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं। तो देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों जो है अलग अलग तरह का तर्क दिया है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए जैसे लिखा हुआ है पृथ्वी की आंतरिक भाग की सही जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है ना। क्या नहीं है? संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक भाग को किसी ने देखा भी नहीं है। देखा ही नहीं है तो कैसे पता करेंगे हम लोग पृथ्वी के अंदर में क्या है नहीं है ना। बस हम लोग जो भी जानते हैं कल्पना के थ्रू से जानते हैं और कल्पना करते हैं और ये समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए देखिए लिखे हैं हम अफ्रीका की जो सोने की खदानें हैं, है ना। आप लोग जानते हैं कि अफ्रीका में क्या है, सोने की खदान है। तो वो भी जो है लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक की खुदाई किया जा सकता है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि अफ्रीका की जो सोने खदानें हैं, कहाँ की? अफ्रीका की जो सोने खदानें हैं वो भी जो है 3 से 4 किलोमीटर तक की खुदाई किया गया है, क्योंकि उसकी और आगे संभव नहीं हो पाया है ना। क्योंकि हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना, क्या होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप पृथ्वी के ऊपर में है तो 10 डिग्री में है, तो फिर वैसे आप जैसे जैसे पृथ्वी जाइएगा नीचे तो क्या नजर आएगा आपको कि उसका तापमान बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक को। लिखा हुआ है आज तक की सबसे गहरी ड्रिल जो हुआ है वो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में किया गया है, ठीक है ना। और क्या देखते हैं हम लोग आज की जो सबसे गहरी ड्रिल हुआ है, ड्रिल में तो समझते हैं ना, बोरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, वो हुआ है। तो वो भी लगभग 12 किलोमीटर तक ही हो पाया है संभव, और इससे अधिक नहीं जा पाया है। और बात करें ज्वालामुखी का, तो ज्वालामुखी भी जो है हम लोग को पृथ्वी के अंदर मात्र 60 किलोमीटर की गहराई तक को ही बता पाता है, इससे अधिक वह नहीं बता सकता है, ठीक है। इस समझ में आ गया आपको कि ड्रिल जो हुआ है वो कहाँ हुआ था? आर्कटिक महासागर क्षेत्र में हुआ, और लगभग 12 किलोमीटर का एरिया में ही हो गया है। इससे अधिक भी गहराई में ड्रिल नहीं हो पाया। और हम लोग को जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो है ज्वालामुखी से भी 60 किलोमीटर तक ही पता चलता है, और इससे आगे की जानकारी प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है भूवैज्ञानिक ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो है वो पृथ्वी के संरचना आंतरिक संरचना के बारे में अलग अलग तरह का अनुमान लगाया है। तो अनुमान क्या हो सकता है आपका? अनुमान ये हो सकता है आपका, देखिए प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत, है ना। लिखा हुआ है प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार, है ना। ज्वालामुखी होता है जो अपने आप होता है, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, है ना। ये सब क्या होता है? अपने आप से होता है। और इस सब से हमको पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी मिल सकता है थोड़ा बहुत। लिखा हुआ है नोट भूकंप विज्ञान, यह एक ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों का अनुमान लगाया जा सकता है ना। तो ज़्यादा अनुमान तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। और अप्राकृतिक में क्या होता है? तो डेंसिटी जिसको हम लोग घनत्व बोलते हैं, और प्रेशर जैसे कि हो गया आपका तापमान हो गया, टेम्परेचर जैसे ताप हो गया, है ना। तो इन सभी से हम लोग पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लिखे हुए हैं पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग अगर पृथ्वी के जाएंगे, नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो 32 मीटर पर मेरा जो होता है 1 डिग्री का सेल्सियस का वृद्धि। देखते हैं हम लोग और टॉपिक को। लिखा हुआ है पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 भागों में मिलकर बना हुआ था। गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों कहना चाहेंगे कि ये वीडियो बहुत छोटा बनने वाला है और बहुत कम समय में जो है ना आपको पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है ना। तो देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग जो लिखा हुआ 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? क्रस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भूपर्पट्टी, और इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। फिर मेंटल लिखे हैं, फिर परिवार लिखे हैं, और फिर होता है ये क्रोड। तो देखिए जब नंबर 1 में क्या लिखते हैं? भूपर्पट्टी बारे जानते हैं पहले हम लोग। भूपर्पट्टी जो होता है जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, यह ठोस जो है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। क्या है दोस्तों? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है। और इसकी मोटाई जो होता है ना महासागरों में और महाद्वीपों में अलग अलग होता है। क्या होता है? महासागरों में इसकी मोटाई जो होता है वो 5 किलोमीटर होता है, और महाद्वीपों में इसकी मोटाई 30 किलोमीटर होता है, ठीक है। और इसका बात किया जाए निर्माण में, तो इसका निर्माण जो है सिलिका और एल्युमिनियम से होता है। किसका निर्माण होता है? ये जो भूपर्पट्टी है, ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है? सिलिका और
एल्युमिनियम फे, इसलिए इस परत को हम लोग फियाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फियाल। तो याद होगी आपको कि भूप्रपट्टी का निर्माण किसके साथ होता है? तो सिलिका और एल्युमिनियम से होता है, और इसलिए इसको हम लोग फियाल के नाम पे जानते हैं। और इस परत को जो है ना दूसरा नाम क्या है? लिथोस्फीयर। क्या नाम है इसका? लिथोस्फीयर, ठीक है ना। और इसका जो घनत्व होता है वो होता है 2.75 से 2.90 तक, ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। देखते फिर एक बार हम लोग भूप्रपट्टी को क्या क्या होता है। ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत बोल सकते हैं या फिर सबसे बाहरी परत बोल सकते हैं इसको हम लोग। और इसका जो होता है इसका क्या बोलते हैं हम लोग? महासागरों में जो महासागरों में जो मोटाई होता है ये अलग होता है, और महाद्वीप में इसका मोटाई अलग अलग होता है, ठीक है। महासागरों में इसका 5 किलोमीटर होता है और महाद्वीप में इसका लगभग 30 किलोमीटर होता है। इसका निर्माण जो होता है वो सिलिका और एल्युमिनियम से होता है, इसलिए इसको हम लोग फियाल के नाम से जानते हैं। अगला में लिखा हुआ है देखिए मेंटल, ठीक है। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है? मेंटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं हम लोग परवार। तो भूप्रपट्टी के निचले भाग, देखिए ध्यान दीजिएगा, भूप्रपट्टी जो निचले आएगा ना उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेंटल कहेंगे। और ये पृथ्वी का आयतन का लगभग 83% है, और पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 57% भाग यही होता है। कौन होता है? तो मेंटल। कितना होता है? आयतन में क्या लीजिएगा आप लोग? 83%, और द्रव्यमान में 57% भाग ये होता है। और ये निर्माण जो होता है यानी कि बना किसके साथ होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम के साथ। अच्छा, भूप्रपट्टी किससे बना था? तो वो बना था सिलिका और एल्युमिनियम के साथ, और ये बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम के साथ। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सीमा के नाम से जानते हैं। और इस परत को हम लोग पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो घनत्व होता है वो होता है 2.90 से 4.75 तक। और अरे दोस्तों, इसे जो होता है हम लोग वाइट ऑफ द अर्थ, क्या कहते हैं? वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। किसको? मेंटल को। ध्यान दीजिएगा। और क्या कहें इसमें हम लोग? ये जो है पृथ्वी का आयतन का 83% होता है, मानी कि 83% होता है, 83%, और द्रव्यमान का 57%। और इसका निर्माण जो होता है वो होता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए इसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग 3 नंबर में क्या लिखा हुआ, और ये लास्ट है ना, इसमें क्या है? क्रॉड, ठीक है ना। और अंतिम में देखते हैं क्या होता है, फिर इसकी वीडियो के अंतिम में देखते हैं क्या होता है? क्रॉड, ठीक है। तो क्रॉड जो होता है ये होता है मेंटल के निचले भाग को क्रॉड कहते हैं। देखिए पहले भूप्रपट्टी आया, फिर प्रवार आया, और फिर क्या आया? क्रॉड। तो ये जो होता है क्रॉड जो होता है इस सबसे निचला वाला भाग क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉड कहते हैं, ठीक है। मेंटल के निचले वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? क्रॉड कहते हैं। यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल की गहराई के केंद्र तक होता है। क्या होता है? यह भाग पृथ्वी के निचले मेंटल से पृथ्वी के केंद्र तक होता है, और इसका जो निर्माण होता है वो होता है निकेल प्लस लोहा से। क्या होता है इसका निर्माण? निकेल प्लस लोहा से। तो निकेल प्लस लोहा से किसका निर्माण होता है? तो क्रॉड का। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नीफे के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नीफे के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए इसके लास्ट में लोहा आया, लेकिन यहाँ फो आया है, क्योंकि फेरस को बोलते हैं हम लोग, फेरस से भी होता है मेरा लोहा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसलिए जो है पृथ्वी का क्रॉड ठोस अवस्था में है। क्या कहें हम? पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे तापमान से अधिक जो होता है वो दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तापमान से अधिक दाब बढ़ने लगता है, इसलिए इसको हम लोग इसी वजह से पृथ्वी का क्रॉड ठोस अवस्था में हो जाता है, ठीक है। नोट में लिखे हुए हैं, इस परत को बेरिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। और इसका जो घनत्व लिखे हैं वो होता है 11 से 13 तक होता है, ठीक है। अब और एक लाइन गौर कीजिएगा जरा आप लोग, ये लास्ट स्टेप देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था? स्वेफ। क्या नाम था दोस्तों? स्वेफ ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 परत फियाल, सीमे और नीफे के माध्यम से समझाया है। गौर कीजिएगा, वो वैज्ञानिक कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था, और वही उसका नाम क्या था? तो स्वेफ नाम था। और वही वैज्ञानिक जो था फियाल, सीमा और नीफे के माध्यम से हमको ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में समझाया है। तो आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।